जुलाई की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में ये सप्ताह कुछ जातकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहा है। वहीं कुछ जातकों को थोड़ा सा सतर्क रहने को कह रहा है। तो आइए जानते हैं कि सभी राशियों के लिए जुलाई का ये पहला सप्ताह कैसा रहेगा। बात करते हैं मेष राशि की। इस सप्ताह आपके पास संकल्प शक्ति अच्छी रहेगी। कामकाज में स्थान में आपकी सक्रियता विशेष रूप से दिखाई देगी। आपके नेतृत्व कौशल से टीम वर्क मजबूत होगा। कुछ जिम्मेदारियां आगे आ सकती हैं जो मन पर थोड़ी चुनौतियां रख सकती हैं। पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन वाणी में संयम रखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपकी सीधी बातों से अनचाही टकराहट भी हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह संतुलित रहेगा, लेकिन हल्की थकान या नींद की कमी हो सकती है, इसलिए समय समय पर आराम जरूरी है। आर्थिक मामलों में आपको समझ के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन निवेश सोच समझकर ही करना है। सप्ताह के अंत में मित्रों या फिर सामाजिक कार्यों में शामिल होने का आपका मन करेगा। उपाय के तौर पर आपको शिव मंदिर में शहद और गुड़ चढ़ाना चाहिए। वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह स्थिरता, सहजता और अधिक सोच विचार वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके सतर्क निर्णय प्रभाव आप पर डालेंगे और टीम आपके निष्पक्ष दृष्टिकोण की सराहना करेगी। सेविंग और प्रॉपर्टी संबंधी बातों में आपकी समझदारी सामने आएगी, लेकिन कभी कभी बहुत अधिक रोक टोक के चलते अवसरों को टाल सकती है, इसलिए पर्याप्त सोच के साथ ही आपको निर्णय लेना है। पारिवारिक वातावरण में सहानुभूति बनी रहेगी, लेकिन प्रेम भाव प्रकट करने में आपका संकोच असर कर सकता है। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, लेकिन पाचन या ब्लड शुगर आदि में आपको सतर्क रहना होगा। उपाय के तौर पर आपको गुरुवार के दिन तुलसी श्री हरि पर अर्पित करनी चाहिए। मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह कुशलता और कम्युनिकेशन कौशल बढ़ाने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में बातचीत से नई योजनाएं साकार हो सकती है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स या फिर कानूनी मामलों में अड़चन थोड़ी सी आ सकती है। पारिवारिक माहौल आनंदमय रहेगा, लेकिन कभी कभी वाणी में अनजानी कटुता आ सकती है, इसलिए सोच समझकर ही बोलें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गले या फिर सांस संबंधी समस्या आपको हो सकती है। सामाजिक सहभागिता और ऑनलाइन मीटिंग से आपको लाभ हो सकता है। सप्ताह के अंत में आपको अपनापन और मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है। उपाय के तौर पर आपको मीठा लड्डू मंदिर में भक्तों को बांटना चाहिए। कर्क राशि के लिए ये सप्ताह भावनात्मक जुड़ाव और पारिवारिक जिम्मेदारियां लेकर आ रहा है। माता पिता और बुजुर्गों की देखभाल में आप समर्पित रहेंगे, जिससे उनको सुकून मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको स्थिरता का अनुभव होगा, लेकिन कभी कभी दायित्व अधिक महसूस आप कर सकते हैं। आर्थिक निर्णयों में संयम जरूरी होगा, खासकर जोखिम वाले कार्यों से आपको बचना है। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव को दूर करने के लिए आपको व्यायाम या धीमी सांसें लेनी चाहिए। आध्यात्मिक गतिविधियों जैसे कि पूजा या ध्यान में आपका मन शांत रहेगा। सप्ताह के अंत में परिवार के साथ धार्मिक स्थल की यात्रा आपकी हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको घर के पूजा स्थल पर चंदन को भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। सिंह राशि के लिए ये सप्ताह नेतृत्व क्षमता और ऊर्जावान दृष्टिकोण लेकर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में आपकी पहल को पहचान मिलेगी और शायद कोई पदोन्नति या फिर नई जिम्मेदारी भी सामने आ सकती है। हालांकि शारीरिक थकावट और काम का दबाव अधिक सक्रिय आपके लिए हो सकता है, इसलिए नियमित व्यायाम या उचित आहार आपके लिए जरूरी है। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन रिश्तेदारों की अपेक्षाएं आप पर ज्यादा हो सकती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो गर्दन या सिरदर्द जैसी मामूली दिक्कत आपको हो सकती है। तनाव कम करने के लिए आपको उपाय करना चाहिए। सप्ताह के अंत में परिवार या मित्रों के साथ किसी संगीत या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम में समय बिताना आपके तनाव को कम कर सकता है। उपाय के तौर पर आपको शनिवार को सफेद वस्त्र दान करने चाहिए। कन्या राशि के लिए ये सप्ताह योजनाबद्ध तरीके से सोचने को कह रहा है। व्यवस्थित दृष्टिकोण के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। कार्य क्षेत्र में आपकी समझदारी और अनुशासन काम आएगा और परियोजनाओं को इस समय दिशा मिलेगी। नींद की कमी या आंखों में तनाव जैसी समस्याएं आपके लिए हो सकती है, इसलिए समय समय पर आंखों को आराम आपको देना है। पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता रहेगी। किसी संबंध को और मजबूत करने के लिए ये सप्ताह उपयुक्त है। आप सामाजिक या धार्मिक आयोजन में भी भाग ले सकते हैं, जिससे मन को आनंद मिलेगा। सप्ताह के अंत पर अध्ययन या फिर लेखन जैसी गतिविधियां आपको सुकून पहुंचा सकती हैं। उपाय के तौर पर आपको लक्ष्मी जी के समक्ष चावल को अर्पित करना चाहिए। तुला राशि के लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। साझेदारी या टीम वर्क में आपकी समझदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आर्थिक मामलों में वृद्धि के योग हैं, किंतु सोच समझकर ही आपको निवेश करना है। स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण से खान पान आपको अच्छा रखना है और चिंता से दूरी बनाए रखना आपके लिए जरूरी है। छात्रों को इस समय परिणाम अच्छे मिल सकते हैं। फैमिली लाइफ में रिश्तों के मामले में बेहतर स्थिति रह सकती है। जीवन साथी और बच्चों को समय देना आपके लिए जरूरी होगा।
सप्ताह के अंत पर सामाजिक या पारिवारिक रूप से किसी सभा या फिर मांगलिक कामों में आप शामिल हो सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको तुलसी के पौधे को जल देना चाहिए। वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह गहराई और फोकस लेकर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपकी योजना निर्णायक साबित होगी, लेकिन निजी जीवन में थोड़ा समय देना भी जरूरी है। भावनात्मक दूरी न बने, इस बात पर भी आपको ध्यान देना है। आपके पुराने अनुभव मददगार रहेंगे, बावजूद इसके अचानक उदासीनता आपके जीवन में आ सकती है, इसलिए तनाव को संतुलित करना जरूरी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से हल्के तनाव से शुरू होने वाले सिर दर्द से निपटने के लिए मेडिटेशन करना जरूरी है। परिवार के साथ समय बिताने से आपके मन को शांति मिलेगी। उपाय के तौर पर आपको सोमवार को शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। धनु राशि के लिए ये सप्ताह आपकी सोच, सीखने और यात्रा की संभावना लेकर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में आप नई स्किल्स हासिल कर सकते हैं या किसी कार्य या फिर किसी प्रशिक्षण से जुड़ सकते हैं। ये समय आपकी प्रतिभा को बढ़ावा देने वाला है। पैसों में थोड़ा सा संभल कर आपको रहना है, खासकर यात्रा या शिक्षा में किए जाने वाले खर्च पर आपको नियंत्रण रखना है। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, लेकिन अस्थमा या फिर सांस से संबंधित कोई समस्या आपको हो सकती है। सामाजिक रूप से भी आप सक्रिय रहेंगे। उपाय के तौर पर आपको रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। मकर राशि के लिए ये सप्ताह व्यवहारिकता से काम करने और जिम्मेदारियों का पालन करने के लिए कह रहा है। काम में आपकी मेहनत दिखाई देगी, परिणाम तो आएंगे, लेकिन जल्दबाजी आपको नहीं करनी, क्योंकि यहाँ समय की भूमिका अधिक है। आर्थिक रूप से सुधार की संभावना है, लेकिन निवेश में चूक भी हो सकती है, इसलिए सोच समझकर ही कदम बढ़ाएं। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और घर में योजनाएं बन सकती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से हल्की कमजोरी आ सकती है, लेकिन संयमित भोजन से बेहतर आराम आपको मिलेगा। सप्ताह के आखिरी पड़ाव में घर परिवार के साथ समय बिताने से मन को आनंद मिलेगा। उपाय के तौर पर आपको बुधवार या फिर शुक्रवार को गेहूं का दान करना चाहिए। कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह सामाजिक नेटवर्क को बढ़ावा दे रहा है। मित्रों और सहयोगियों से आपके विचार को मान्यता मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में किसी साझेदारी योजना की शुरुआत भी हो सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आंखों में दर्द या सिर चकराने से सेहत पर असर पड़ सकता है। स्वभाव में चिड़चिड़ाहट आपकी हो सकती है, इसलिए आपको आराम करना चाहिए। सप्ताह के दूसरे भाग में मानसिक रूप से हल्का आप महसूस करेंगे। काम की उचित योजना से तनाव कम होगा। सप्ताह के अंत में किसी समूह गतिविधि से जुड़ने से मन प्रसन्न रहेगा। उपाय के तौर पर आपको गुरुवार को पीले फूल किसी मंदिर में चढ़ाने चाहिए। मीन राशि के लिए ये सप्ताह उनकी क्रिएटिविटी में कमी ला रहा है। ऐसे में जरूरी है कि खुद को केंद्रित रखें। कार्य क्षेत्र में आपकी कलात्मक क्षमता से नए आइडिया सामने आ सकते हैं। घर में किसी सुधार या सजावट काम की योजना बनेगी, जिससे परिवार का मन खुश रहेगा। भावनात्मक रूप से नजदीकियां, रिश्तों में जुड़ाव बढ़ेगा, लेकिन अपेक्षाएं जरूरत से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, लेकिन नींद में कमी के चलते आलस्य और उदासी बनी रहेगी। इस समय छोटे बच्चों की हेल्थ पर भी आपको ध्यान देना होगा। सप्ताह के मध्य में घूमने फिरने की प्लानिंग भी पूरी हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको शनिवार को काले तिल का बना प्रसाद किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।